हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो जो मैं आज अपना नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास के कई सारे स्टूडेंट्स अभी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं उनसे मिल भी रहा हूँ तो वो मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि सर जब हमने 11th पढ़ना स्टार्ट किया तब तो हमारा सब कुछ सही था, लेकिन बीच में हमने कई अलग अलग कारणों से हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है। और टाइम वेस्ट करने के बाद जब हम आज देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी हमारा एग्जाम होता है तो हम उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और कुछ ही महीनों में हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है और हमारे मेजर और माइनर एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि जिस तरह से हमारी अभी प्रिपरेशन है उन एग्जाम में हम बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हम कैसे बैक पोर्शन को कंप्लीट करें, कैसे करंट को कंप्लीट करते हुए चले और कैसे उन पेपर्स में अच्छा स्कोर करें। और क्या अब हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारा नीट क्रैक हो भी पाएगा या नहीं, या हम जेई क्रैक कर भी पाएंगे या नहीं। तो बेटा मैं इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूँ। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे पास अभी कम टाइम बचा हुआ है। अभी बेटा इतना टाइम है कि अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट करो तो बहुत इजीली, सिलेक्शन तो छोड़ो, आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। तो अपने को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम सेलेक्ट हो भी पाएंगे या नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है हमारे पास। बस अपने को अच्छे से प्लान करना है। और जैसा अभी आप लोग बोल रहे हो कि करंट पोर्शन बैक पोर्शन किस तरह से करना है, तो ये मैं बोलता हूँ बेटा आप लोग अभी अपने करंट पोर्शन को अच्छे से ध्यान देते हुए चलो। जो भी टीचर आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलो। और रही बैक पोर्शन की बात, तो वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए अपने को प्लान करना है बैक पोर्शन किस तरह से करना है। डेली बेसिस पे आप कोई एक चैप्टर उठा लो और डेली उसको आप आधा आधा घंटा 40-40 मिनट देते हुए चलो। और हर 8-10 दिन में आपका एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी तरह से 30-40 मिनट केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स को दे सकते हो। इससे अगर आप 1.5-2 घंटे भी बैक पोर्शन के लिए दोगे तो आराम से आपके हर 8-10 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट होते हुए जाएंगे और आप करंट पोर्शन तो करते हुए चल ही रहे हो। रही बात अब अपने माइनर और मेजर एग्जाम्स की, तो जैसे ही बेटा आप लोगों के मेजर एग्जाम स्टार्ट होंगे उसमें एक साथ आपके 5-5 6-6 चैप्टर्स पेपर में आएंगे। और जैसा आप लोग बता रहे हो कि आप लोगों का उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया इन लास्ट 6 7 8 मंथ्स में, तो इस टाइम पर देखो, इतना आप भी जानते हो और ये मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपके एक साथ 15-20 चैप्टर्स आ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट के मिला के, और आपको उनको पढ़ने के लिए बीच में केवल 3-4 दिन का गैप मिलेगा, तो ये आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर आपकी अच्छे से पहले से स्टडी नहीं करी हुई है, क्योंकि अभी तो जस्ट अपने को बस रिवाइज करना है। तो इस टाइम पर आप बेटा आपके पांचों चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो आप पांचों कंप्लीट मत करो, आप केवल 2 चैप्टर कंप्लीट करके जाओ। अब इससे क्या होगा, अगर आप पांचों चैप्टर कंप्लीट करने का सोचते हो तो देखो बेटा पांचों तो कंप्लीट होंगे नहीं। तुम कुछ गलत तरीके से पढ़ोगे, तुम ऐसा करोगे कुछ पढ़ जाओगे कुछ छोड़ दोगे और सोचोगे कि हम इस एग्जाम के बाद बाकी का पढ़ लें। लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस एग्जाम के बाद आपका एक अगला नया पेपर होने वाला, उसका नया सिलेबस आ जाएगा और आप उस नए सिलेबस की तरफ भागोगे तो ये पुराना वाला सिलेबस वैसे का वैसा ही रह जाएगा। और धीरे धीरे हर बार जब ये पुराना सिलेबस आधा आधा ही रह जाएगा तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि हमारा कुछ कंप्लीट हुआ है। और फिर वो वापस ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो इस टाइम पर आप पांचों चैप्टर्स कंप्लीट करने की जगह केवल 2 चैप्टर कंप्लीट करके जाओ। लेकिन ये 2 चैप्टर इतने अच्छे से कंप्लीट करके जाओ कि एक तरह से मान के चलो कि अगर आज ही हमारा नीट का एग्जाम होता है तो हम इन 2 चैप्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। तो आप ये सोच कर जाओ। अब इससे ये होगा कि सर हमारे इससे हमारे नंबर तो कम आएंगे, बेटा बिल्कुल कम आएंगे। लेकिन आप इस टाइम पर अपना स्कोर 180 में से देखो ही मत। आप ये सोचो कि मेरा लेवल अभी उतना था ही नहीं, या मुझे प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम मिला ही नहीं है। अभी मुझे जितना टाइम मिला उसमें मैं ये 2 चैप्टर ही कंप्लीट कर पाया हूँ। और इसके मान लो आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो आपका केवल 80 मार्क्स का पेपर है। तो आप अपना स्कोर 80 मार्क्स में से देखो, आपको पूरा 180 में से देखना ही नहीं है। अब मुझे कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं तो सर फिर हमारे पेरेंट्स हमें क्वेश्चन करेंगे कि तुम लोग तो इतना अच्छा कर ही नहीं पाए हो। देखो बेटा, पेरेंट्स है वो आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। और इवन आप लोगों ने जैसा 10th तक परफॉर्म किया है तो उनका उम्मीद करना बनता भी है। वो ये लोग मान के बैठे हैं कि 10th तक तो हमारा बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा था, अभी एकदम से उसको आके ये क्या हो गया है। लेकिन देखो आप लोग खुद जानते हो 10th तक आप अपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पढ़ रहे थे, वहां पे गिने चुने स्टूडेंट्स थे जिनके बीच में आप कंपटीशन था। यहाँ पर जब आप लोग कोचिंग कर रहे हो या कहीं से भी आप स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर हर सिटी के हर स्कूल के टॉपर्स है जिनके बीच में आपका एग्जाम हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि आप लोग यहाँ पे उतने अच्छा रैंक तो नहीं ला पाओगे जितना आप एक एरिया में ला रहे थे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते जाओगे तो आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा।
और बेटा पेरेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोल रहे हैं तो आपको उस चीज का ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आप इस चीज को ऐसे समझो, अगर आप लोगों के अभी नंबर कम भी आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के नीट और जेई में बहुत अच्छी रैंक आती है, तो कोई भी पेरेंट्स आपको इस तरह से नहीं डांटेगा या नहीं बोलेगा कि आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा रैंक लाके क्या करा। आप लोग अपने जब कोचिंग में माइनर मेजर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहां तो उतना अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाए। तो अल्टीमेटली अपना लास्ट गोल बेटा नीट और जेई का एग्जाम है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो आप अभी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के पीछे मत जाओ, हर बार एक दो चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए जाओ। और आप हर पेपर के लिए अगर एक दो चैप्टर्स भी कंप्लीट करते हुए जाएंगे, तो आपका काफी बड़ा रेशो कंप्लीट हो जाएगा, काफी ज्यादा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर्स का। और जब 11th का जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, तो कुछ दिनों के बाद आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा, तो बीच में जो टाइम मिलेगा, आप उसमें उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं जो आपके 12th में काम आने वाले हैं। जैसे अगर हम फिजिक्स के लिए बात करें, तो बेसिक मैथ्स वेक्टर हमारा काफी ज्यादा काम आने वाला है, और ये तो इवन पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है, तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो थर्मल फिजिक्स हो गया, हमारा एसएचएम वेव हो गया, ये कुछ इस तरह के चैप्टर्स हैं जो बाकी बहुत ज्यादा रिलेटेबल नहीं है। अगर आप बेसिक मैथ्स वेक्टर भी अच्छे से कर जाओगे, तो उसके बाद आपके ये चैप्टर्स बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये इजी चैप्टर्स भी है, तो आप इन्हें अच्छे से कर सकते हो। तो आप कुछ इस तरह से पढ़िए, बिना टेंशन लिए, बिना पैनिक किए।